नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश। मैं हूं रजनी। आज हम बात करेंगे मधुबनी के मधेपुर प्रखंड के जानकी नगर गांव की। बारिश के मौसम के आने से इन दिनों नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क टूट सा जाता है। कोसी नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। बिहार में कुछ दिनों से हो रही बारिश ने गांव में बने चचरी के पुल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। मामला मधुबनी के मधेपुर प्रखंड के जानकी नगर गांव का है, जहां चचरी के पुल बह जाने से दर्जनों गांव का संपर्क टूट सा गया है। अब सवाल उठता है कि समय रहते क्यों नहीं प्रशासन बाढ़ और बारिश की आपदा से बचाने की तैयारी करता है। जन आक्रोश में इसी मुद्दे पर आपकी राय जानेंगे। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में भारी बारिश से चचरी का पुल नदी में बह जाने से गांव के लोगों का जनजीवन रुक सा गया है। रिपोर्ट देखिए। ये है मधेपुर प्रखंड का जानकी नगर गांव, जहां इन दिनों लोगों का जनजीवन रुक सा गया है। भारी बारिश की वजह से नदी पे बना चचरी का पुल बह गया है, जिससे दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया। कोसी नदी में जलस्तर के बढ़ने से जानकी नगर घाट, करेली घाट, भक्ता गांव और लाखबंद समेत कई अन्य घाटों पर चचरी पुल नदी की तेज धारा में बह गया है। पुल ये 3 साल से ठेकेदार साहब बना रहे हैं। चचरी पुल थे वो क्या? वे कल पानी बढ़ गई, उसके कारण से वो दह गई, भस गई। क्या करेंगे हम लोग? नाविक है, नाव पर टॉप करके आते हैं। भेजा 3 किलोमीटर है, सुबह 10 बजे जाते हैं तो शाम में आते हैं। नदी के कारण से मधेपुर जाते हैं 9 बजे जाते हैं तो 8 बजे 7 बजे रात को आते हैं। नदी के कारण से इसमें कोई सुविधा नहीं है। ये चचरी पुल बह गेल छै, हमरा सबके बड़ तकलीफ होइ छै गाम जाय में। और कखनो नावो पलटी मार दै छै, ताहि दुआरे जे छै ने बड़ी दिक्कत के सामना करे पड़ै छै हमरा सबके। चचरी के पुल के बह जाने से अब गांव के लोगों को जान हथेली पर रखकर आवागमन करना पड़ रहा है। नाव पर भी ओवरलोडिंग से जान का खतरा बना हुआ है। बावजूद इसके प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, लेकिन अंचल अधिकारी अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं। ऐसा है कि चचरी पुल जो बनाया जाता है, वो जब पानी कुछ कम रहता है या आने जाने में कुछ असुविधा होती है तो उस स्थिति में चचरी पुल बना के लोग आवागमन अपना जारी रखते हैं। लेकिन इधर जब पानी कुछ बढ़ जाता है तो आवागमन इधर चचरी पुल जो है वो टूट गया है। तो उसके लिए सरकारी नाव की व्यवस्था वहाँ की गई है, उसे लोग आना जाना सुचारू रूप से कर रहे हैं। यूँ तो 3 साल से नए पुल का काम चल रहा है, लेकिन निर्माण की रफ्तार बेहद सुस्त है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोसी के कहर से पहले ये पुल बने और लोग राहत की सांस लें। न्यूज इंडिया के लिए मधुबनी से राजकुमार झा की रिपोर्ट। तस्वीरें आपने देखी हैं। क्या सरकार नहीं देखती है सब कुछ? अगर देखती है तो क्यों सुधार नहीं करता है? कई सवाल हैं आपके मन में। अगर कोई जवाब या सवाल सरकार से है तो आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। 0141 27 72 118, 27 72 119 और 27 72 120, ये 3 नंबर है। इन 3 नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। जनाक्रोश की टीम तैयार है, आप फोन करिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके आसपास काम हो रहा है, बेझिझक कहिए कि नहीं ऐसा नहीं है, काम हो रहा है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर कब तक हम ऐसे नाव की सवारी करते रहेंगे, कब तक आखिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहेंगे पुल। संकट में गांव है। चचरी पुल के बहने से दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। जरा आप देखिए, ये नाव से लोग सवारी करते हैं। जिस तरीके से पटना में नाव हादसा हुआ था, उसके बाद सवाल ये उठे कि जो अलग अलग इलाके हैं जहां पर नदी ही एक सहारा है नाव, वहां पर पुल बनवाया जाए। सबसे पहले तो हमारे दर्शक रामेश्वर प्रसाद जी जुड़ गए हैं। स्वागत है रामेश्वर प्रसाद जी। जी कहिए। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ये बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर कभी ऑडिट नहीं बैठता है। ये इसका खर्च का कभी ऑडिट नहीं कराया जाता है। और एंटी इरोजन वर्क जो चलता है, इसमें करीब 6 महीना चलाया जाता है। उसमें फॉक्स हॉल, राइट हॉल सबको भरने का काम, रेन कट, ये सब भरने का काम किया जाता है। और इसमें करोड़ों
करोड़ों रुपया खर्च की जाती है। और नाव जो है सो सरकारी कागजातों पर कितने नाव खरीदे जाते हैं, कितने नाव का किराया भुगतान किया जाता है, और इन बैग में बालू भर करके और लाइलन क्रेट वगैरह इत्यादि का इंतजाम भी इस तरह से किया जाता है। माने कागजों पर कह रहे हैं, हकीकत में नहीं, कागजों पर किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये सारा चीज का इंक्वायरी बढ़िया से कर दिया जाए और ऑडिट करवाया जाए तो हमको लगता है कि फ्लड कंट्रोल पर जो घपला होता है वो चारा और ये सब छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा घपला इसी में पता चलेगा। यही एक ऐसा चीज है जो बोल्डर को मछली खा जाती है, यही एक ऐसा चीज है। भरा हुआ बोरा बालू जो है तो दह जाता है। अच्छा रामेश्वर जी, ये बताइए, नौकरशाह अगर चाहे तो कर सकते हैं, जिले के डीएम की अगर बात की जाए तो इतने पावर है, अगर वो ईमानदारी से काम करें तो क्या भ्रष्टाचार की पोल खुल सकती है, काम सुधर सकते हैं? इसलिए कि डीएम जो भी हो, हाँ? मंत्री के अंडर में होते हैं, मंत्री के इशारे पे चलना पड़ता है। आप कह रहे हैं ऊपर से भ्रष्टाचार हो रहा है, या नहीं तो किसी उठा के विभाग में भेज दिया जाएगा सेंटिंग जगह पर, जहाँ की कोई उनका प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगी। तो इसलिए ऊपर से नीचे तक फ्लड कंट्रोल कमाने का एक रास्ता है। जो खर्च होता अगर थोड़ा थोड़ा काम करा दिया जाता तो जितना तटबंध है वो सब पक्कीकरण हो गया रहता आज तक। जितना खर्च हुआ इस पर तो ऑडिट होना चाहिए और इसी पर सीबीआई लगना चाहिए, जो बड़ा देर हुआ अभी तक नहीं हुआ। चलिए ठीक है। हाँ जी, शुक्रिया। तो सीबीआई की चर्चा आजकल बहुत चल रही है। तो रामेश्वर जी, जो हमारे दर्शक जुड़े थोड़ी देर पहले, उन्होंने ये कहा कि ये जो आपदा प्रबंधन के लिए करोड़ों रुपए आते हैं उसका ऑडिट होना चाहिए, कहाँ खर्च हुआ कहाँ नहीं हुआ है, सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक और दर्शक झारखंड से हैं, धनबाद से जुड़ गए हैं, रंजीत प्रसाद जी, स्वागत है, कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम जी, झारखंड हो चाहे बिहार हो, आपदा प्रबंधन में विशेष सरकार का ध्यान इसलिए नहीं होता है क्योंकि लूटपाट मचा हुआ है। प्रशासनिक अमला अलग नीचे में रहते हैं, सरकारी तंत्र जो अपने कब्जे में ऑफिसर लोग रखते हैं उसको कमीशन देना पड़ता है। अगर कमीशन नहीं दिया जाएगा तो इधर से उधर पदावधि कर दिया जाएगा, छूट भी किया जा सकता है उनको। इसलिए इसको सीबीआई के द्वारा जांच कराया जाए और सीबीआई के द्वारा ये पता चल जाएगा आपको कितना घोटाला हो रहा है। 10 साल का आप रिपोर्ट जांच करवाइए ना, खाली देखिए सब नेता लोग और बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाएंगे और इसमें छोटे अधिकारी को भी नहीं मिलता। और साथ में गरीब गुरुआ का जो अधिकार होता है उसको तो बराबर निरस्त किया गया है, छीना गया है। अगर इसको सही माने में ध्यान दिया जाए, सरकारी तंत्र तो अपने में फंसे हुए हैं। बिहार में देख लीजिए कि इस तरह से लालू जी इधर फंसे हुए हैं, इधर नीतीश कुमार जी अकेले पड़े हुए हैं। क्या होगा बिहार का हमको तो समझे में नहीं आता है। पूरा एकदम खत्म हो गया कहानी। सब एक दूसरे नेता जो है एक दूसरे पर पड़े हुए हैं, काम तो कुछ हो नहीं रहा है। जनता वोट देती है सरकार को इसलिए कि जनता के अधिकारों का जो काम है वो किया जाए। क्या रंजीत जी, आपको क्या लगता है अब इसके लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत है, ये खुलासे करने की, कहाँ तटबंध में कहाँ कितना घोटाला हुआ है, ताकि सीबीआई को थोड़ा सा फिर इंक्वायरी करे, सीबीआई सबूत मिले और उसके बाद जांच करे? आपको लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस अब इन पे होनी चाहिए? हाँ, एकदम जरूरी है। ये सब जारी होना होगा तो गरीब गुरुआ के हकों का अधिकारों को छीना जाएगा, क्योंकि इस तरह से जो काम काज हो रहा है सरकार का, उसमें प्रशासनिक व्यवस्था बहुत मिला हुआ है और सरकारी तंत्र भी लगा कमीशन पर चल रहा है। हाँ कमीशन के तो इसलिए खुलासा होना चाहिए इसका, सीबीआई के द्वारा होना चाहिए, ईडी के द्वारा होना चाहिए। हर एक व्यवस्था को लगा करके सरकार को काम करना चाहिए, तभी जाकर निराकरण हो सकता है गरीब के हकों को छीना जा रहा है वो अधिकार प्राप्त। चलिए, जनता जागरूक है, हमारे दर्शक जागरूक है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी आपका। अभी तक कॉलर्स जो आए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो आपदा प्रबंधन में भ्रष्टाचार हो रहा है रुक सकता है अगर सीबीआई जांच की जाए कि कहां कितना पहुंचा है। केंद्र भी देती है आपदा के लिए, बिहार की स्थिति हर कोई जानता है, कितना पैसा मिलता है और उस पैसे का बेजा इस्तेमाल होता है। अब यहाँ देखिए चचरी पुल जो है जर्जर हो गया है, वहां पर बह गया और अब देखिए उसके बाद संपर्क किस तरीके से लोग एक गांव से दूसरे गांव में कर रहे हैं नाव के जरिए। पानी जब ज्यादा हो जाएगा नाव बह जाएगी, नाव डूब जाएगी, ऐसे हादसे होते रहते हैं। क्या प्रशासन किसी अनहोनी के इंतजार में है? मधेपुर प्रखंड का जानकी नगर गांव चचरी पुल नदी में बहा है, गांव के लोगों का जनजीवन रुक सा गया है। आप क्या मानते हैं,
क्या अगर ईमानदारी से कोशिश की जाए तो सब कुछ संभव है। इस वक्त पटना से दर्शक उपेंद्र जी जुड़ गए हैं। स्वागत है उपेंद्र जी। जी कहिए। मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि संकट में गांव नहीं, संकट में मेरा पूरा देश है। हाँ, गाँव नहीं है, संकट में पूरा देश है। और इस देश जो संकट में है उसके लिए जनता को दो चीज जो है ना, संकट से उबारने के लिए दो चीज करना होगा। नोट और वोट बंद करना होगा, तभी ये संभव है। कहा है कि कोई दूध का धोया नहीं है। मैडम पूरी बात सुनिए, दूध का धोया हुआ कोई नहीं है। और जब दूध का धोया हुआ कोई नहीं है, हाँ उपेंद्र जी सुन रहे हैं, बोलिए। किसी जाति विशेष को टारगेट करके किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से आप नस्लाभूत नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपका इशारा कहीं सीबीआई की तरफ तो नहीं है जो जांच हो रही है अभी? तो सीबीआई नहीं, पूरे जो सीबीआई से करवा रहा है, और सीबीआई दुनिया जहां तमाम, मैं भी टॉप टू बॉटम सिस्टम को जानता हूँ और सच्चाई को जानता हूँ और सही क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं डंके के चोट पर कहता हूँ, अपने गिरवान में जाके मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी दोषी को बख्श दो, लेकिन खुद गुनाहगार भी नहीं रहो। खुद गुनाहगार हो और कहने का मतलब है कि दूसरे को दोषी ठहराओगे, अत्याचार करोगे, वो जमाना लग गया। सारे लोग भीतर समझ रहे हैं इस बात को। अच्छा उपेंद्र जी, बिहार में ये जो बाढ़ आती है हर बार, करोड़ों रुपए का खर्च जो होता है वो तो पानी में बहता है, कई लोग मर जाते हैं। कहाँ चूक मानते हैं? क्यों बिहार सालों से इसी आपदा से जूझ रहा है? ठीक है, सालों से जूझ रहा है, तो विपक्ष में बैठ के का अंधा थे। उपेंद्र जी क्यों ऐसा हो रहा है, आप बताएंगे कि क्यों? सारे लोग कहे नहीं, सारे लोग वही है। सिर्फ एक आदमी को बनाया जा रहा है जब से ये हुआ। अरे बनाया तो यहाँ गया कि अंततः उस समाज को कह दिया गया माखन चोर। ठीक है उपेंद्र जी शुक्रिया, आपने कॉल किया। तो बार बार हमारे जो दर्शक हैं कोई इत्तेफाक रखते हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो घोटाले हो रहे हैं, अब ये जो तटबंध बनते हैं घोटाले होते हैं, परकोपाइन बनते हैं उसमें घोटाले होते हैं, जर्जर ये पुल बह गया, संपर्क टूट गया। अब ये खबर हम जब दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक को फोन करके बता रहे हैं कि ये हाल एक जगह का नहीं है, पूरे देश का है। और देश में सबसे अहम बिहार है। बिहार में कोसी का जो इलाका है, सीमांचल का जो इलाका है, हर बार बाढ़ आती है, केंद्र तक पैसे देता है, राज्य सरकार भी पूरी कोशिश करता है कि इस बार हालात में सुधार हो, लेकिन होता नहीं है। लोग घर बार छोड़कर चले जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? आप वहां के बासिंदे हैं, फोन कर सकते हैं, या फिर आप नहीं है तो भी फोन कर सकते हैं। झारखंड से भी हमें कॉल आया, उन्होंने भी यही कहा कि ये भ्रष्टाचार हर जगह हो रहा है। जो आपदा प्रबंधन के नाम पर करोड़ों रुपए आते हैं वो जाते कहाँ हैं? सबसे पहले तो ये तटबंध जो बनाए जाते हैं इनमें भ्रष्टाचार होता है। जब बाढ़ आ जाती है, खाने पीने का सामान, ओढ़ने का, कंबल, कपड़े, ये जो कुछ आता है उसमें भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, मिलता नहीं है। ये मुसीबत में भी भ्रष्टाचारी अपना लाभ देखते हैं। आप क्या सोचते हैं, कैसे ये सब रुक सकता है? क्या हालात अभी उतने बिगड़े नहीं है? ओवरलोडिंग नाव जो जा रही है हादसे का शिकार हो सकती है अगर हम जाग जाएं, प्रशासन जाग जाए, नाव की व्यवस्था की जाए और जो पुल है वो ठीक से बनाया जाए। भ्रष्टाचारी जो लोग होते हैं, पुल बहुत ही घटिया तरीके से बनता है, इसीलिए वो बह जाता है। क्या प्रशासन किसी अनहोनी के इंतजार में है? जो ये देख रहे हैं नाव में इतने सारे लोग जा रहे हैं, और शायद आपको याद भी होगा कि मकर संक्रांति के दिन पटना में एक बड़ा हादसा हुआ था, नाव में कई लोग मर गए थे, 25 से 30 लोग करीब उसमें मर गए थे क्योंकि ओवरलोडेड थी। और अब देखिए यहाँ पर भी नाव है, मजबूरी है इनकी, लेकिन प्रशासन की क्या मजबूरी है? महागठबंधन की सरकार, उनकी क्या मजबूरी है? वो क्यों काम नहीं करते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं, फोन करिए, अपनी बात रखिए। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, 0141 27 72 118, 27 72 119 और 27 72 120, ये 3 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। संकट में गांव है, समस्या का हल साझा विचारों से होता है। विचार साझा करिए और बताइए आप अपनी सरकार को कि आप जागरूक हैं, आप जानते हैं कहां कमी है, कहां सुधार सकते हैं। जनता की राय बेहद जरूरी होती है, क्योंकि जब सीएम का लोक संवाद होता है, आते हैं लोग सुझाव देने के लिए, ये एक आपके लिए अच्छा मंच है। आप इस मंच के जरिए सुझाव दे सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। जन आक्रोश
एक ऐसा मंच है जहां पर आपका गुस्सा भी हम दिखाते हैं, आपके सुझाव भी दिखाते हैं, आपकी हर बात हम दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ सीधे आपकी आवाज पहुंचती है सरकार तक, और सरकार तक जब आवाज पहुंच रही है तो जनता जनार्दन की आवाज को आखिर सरकार कैसे दरकिनार कर सकती है। बार बार हम दिखाते हैं, बार बार उठाते रहेंगे, क्योंकि न्यूज इंडिया अपना दायित्व निभाता रहा है और अपना कर्तव्य निभाएगा। सरकार को जगाने की कोशिश है। अगर आप भी इस मुहिम से जुड़ेंगे तो ये मुहिम रंग जरूर लाएगी। जो हालात है, नेताओं विधायकों को राजनीति से क्या फुर्सत नहीं मिलती, इसीलिए वो क्षेत्र में, आप खुद सोचिए, चाहे वो सीमांचल की किसी जगह का मामला हो, वहां जनप्रतिनिधि हैं, वहां से सांसद भी होते हैं, वहां से विधायक भी होते हैं, हर कोई होता है, उसके बाद भी वो क्यों नहीं समझते, वहां पढ़े लिखे हैं, नाव में डूब कर निकलते हुए गए हैं पढ़ने के लिए, क्या वो नहीं चाहते कि अब हालात सुधरे? अगर तमाम लोग ईमानदारी से काम करें तो क्या सुधरेंगे नहीं हालात? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अधिकारी ठीक से करें, कुछ लोग कह रहे हैं अधिकारी से कुछ नहीं होगा। अधिकारी ठीक से काम करेंगे, डीएम साहब उस इलाके के, तो ऊपर से प्रेशर पड़ेगा मंत्री का, ये आरोप लग रहे हैं। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो फोन करिए और अपनी बात रखिए। भ्रष्टाचार की भेंट, पुल चढ़ गया और अब नाव पर चढ़कर लोग जा रहे हैं। पुल नहीं है तो क्या करें? रोजमर्रा की चीजें तो जरूरी ही है, काम पर जाना है, कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह, अस्पताल जाना है या कहीं भी जाना है, तो ये आप अभी के हाल देख रहे हैं। ज्यादा बारिश नहीं हुई, शुरुआत है। आप सोचिए जब 3-3, 4-4 दिन तक बारिश होती है, आपके घर के आसपास देखिए कैसे नालियां भर जाती हैं, कैसे सड़क पर पानी भर जाता है, घर के अंदर तक आ जाता है, फिर तो ये नदी नाले उफान पर होते हैं। कैसे ये लोग इस नाव पर सवार होकर जाएंगे, जरा सोचिए। कोई सुझाव अगर आप देना चाहते हैं फोन करके अपनी बात रख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे कुछ दर्शक जुड़े, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, आपदा प्रबंधन के नाम पर सबसे ज्यादा ऑडिट होना चाहिए। कितनी नाव खरीदे गई हैं, कितना पैसा आया, कहाँ कितना काम हुआ, उसकी जांच, सब कुछ होता है, कागजों पर होता है, हकीकत में होना चाहिए। वो हकीकत में आप क्या मानते हैं, सरकार करवा सकती है या सरकार भी किसी के दबाव में काम करती है? कौन करेगा इन लोगों की मदद? कैसे बनेगा पुल? कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा? बड़ी बड़ी बातें होती हैं, भ्रष्टाचार कम हो रहा है, नोटबंदी के बाद ये हुआ वो हुआ। आप खुलकर अपनी राय रख सकते हैं जनाक्रोश के इस मंच पर। वैसे भी अब वक्त बहुत कम बचा है, आप फोन करके अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप फोन करके इस मुद्दे पर बात रखना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा शो खत्म हो जाता है उसके बाद दर्शकों के कॉल आते हैं और फिर हमारी टीम कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन इस वक्त अगर आप फोन करते हैं तो आपकी बात तमाम लोग सुनेंगे। हाजीपुर से दर्शक जुड़ गए हैं, लाल जीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। लालजी चौधरी जी जी, लालजीव चौधरी जी, कहिए आपको क्या लगता है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल बह रहे हैं, कहाँ चूक हो रही है? पुल बह रही है, चूक तो कहीं नहीं। पुल आपका जो दीघा वाला चालू हुई हो गया है, तो पुल कहाँ बह रही है जी? अब पीपा पुल तो वही जाएगा। अभी जो फ्लड के सीजन में पीपा पुल लगाए तो पीपा पुल तो बह जाएगा। ये चचरी का जो पुल बह गया है, गांव का संपर्क टूट गया है, आपको क्या लगता है ये हालात हर जगह के ऐसे हैं क्या? नाव पे सवार होकर लोगों को जाना पड़ता है? पानी बढ़ने के बाद तो चचरी का पुल टूट ही जाएगा। तो वो तो अभी से टूट गया, इतना भी नहीं सह पाया थोड़ा बहुत पानी। फ्लड के सीजन में तो हमेशा टूट जाता है। वही तो कह रहे हैं, इसका कोई हल तो होना चाहिए। क्या हमेशा नाव पर जाएंगे लोग? तो वही नहीं, बियर का तो समस्या वही नाव से ही जाना है। अच्छा, आपको लगता है कोई समस्या का हल है या ऐसे ही रखते, ऐसी नाव पर जाएंगे लोग जिंदगी भर? तो इसका समस्या का हल तो ये है कि इसके लिए जहाज दीजिए। क्या लग रहा है आपको, क्या करना है? नौका के जगह जहाज दीजिए। जहाज दीजिए। आपको नहीं लगता पुल बन सकता है? इतने पुल पे करोड़ों खर्च होते हैं, वो सब इंतजाम करे तो माकूल है। कहाँ से होगा उतना खर्च, कहाँ से आएगा? सरकार के पास उतना खर्च होना चाहिए ना, कहाँ से सरकार देगी अपना? केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार देती है, इतना खर्च होता है, जाता कहाँ है? एगो मात्र इतना, यही एगो थोड़े, पूरा बिहार को देखना है। पूरा बिहार में जो लोग जब इतना खोजेंगे तो कहाँ मिलेगा?
तो पूरे बिहार का ही तो बजट आता है, एक जगह के लिए नहीं आता है बजट। और आपके क्षेत्र के विधायक सांसद क्या करते हैं, उनकी भी तो है जिम्मेदारी। सांसद तो सो करके यहाँ बीजेपी वाले सोए हुए रहते हैं। बीजेपी वाले और सत्ताधारी महागठबंधन क्या कर रहा है? सुशासन बाबू नित्यानंद के हम लोग 3 बार जिताए हाजीपुर से, ये भी सोए हुए रहे। अच्छा, ये बताइए और सरकार पर कितना भरोसा है महागठबंधन की सरकार? यहाँ से भाग के चलेंगे उजियारपुर, यहाँ से जीत के भाग गए उजियारपुर, उजियाने चले गए। हाँ, ये बताइए और फिर सरकार पर उम्मीद है नहीं है? हमको उम्मीद नहीं है बीजेपी सरकार से। आपके यहाँ किसकी सरकार है? हम लोगों के यहाँ तो नीतीश जी का सरकार है। तो उन पर विश्वास है? और उन पर तो विश्वास है, लेकिन यहाँ के जो विधायक हम लोग समस्या कहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो सरकार क्यों नहीं देख रही है? अधिकारी तो सरकार के अंडर ही काम करते हैं ना, अधिकारी क्या कर रहे हैं? आखिर व्यवहार होता है ना, सौतेला व्यवहार, लोग देखते हैं ना कि यहाँ से हम तो नहीं जीता है, तो यहाँ के थोड़े काम करेंगे वो। चलिए, आप कह रहे हैं ये बीजेपी के जो वहां के विधायक हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे। शुक्रिया, आपने कॉल किया। ये बहुत अच्छी चीज हमारे मंच के जरिए है कि हम किसी एक के बारे में, एक पक्ष के लिए नहीं बोलते। आप जो क्षेत्र की कमियां हैं वो बोल सकते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो। न्यूज इंडिया तमाम जगह के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि अभी दर्शक जुड़े, उन्होंने बताया। पटना से दर्शक जुड़ गए हैं। उमाकांत जी, स्वागत है। कहिए, आपको क्या लगता है ये जो नाव पर सवार होकर लोग जा रहे हैं, ऐसे ही जाते रहेंगे क्या? पुल ठीक से बनेंगे? जी सर, मैम ये तो पुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन सरकार चाहेगा तो जरूर नहीं बनेगा। उमाकांत जी बोलिए। जी, हमारे टाल क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। जब पानी आ जाते हैं तो नाव से जाना आना पड़ता है। रोड है, लेकिन रोड पे बहुत सारी पानी हो जाता है। हाँ, ज्यादातर इलाके ऐसे ही हम दिखाते हैं। कटिहार और पटना का भी जो हादसा हुआ था, नाव से जब गए थे, वो हम लोग सब दिखाते हैं। आपको क्या लगता है, बड़ी बड़ी जगह तो पुल बन जाते, इतने अत्याधुनिक चीजें हो गई हैं, क्या इन नदी पर पुल नहीं बन सकते? अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो, महागठबंधन की सरकार चाहे? जी, महागठबंधन की सरकार चाहेगी तो जरूर ही बन पाएगी। तो क्या अभी तो उन्हीं की है ना? आप लोगों ने तो जिनको वोट दिया, जिनसे उम्मीदें की, नीतीश बाबू को, वो ठीक से काम कर रहे हैं? जी नहीं, कहाँ से ठीक से काम कर रहे हैं? उनको पास बोलते कि पैसा ही नहीं है, तो बीजेपी सरकार पैसा ही नहीं देता है, केंद्र सरकार उनको। तो अच्छा, वो जो टीवी पे बोलते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं आया है, करोड़ों का पैकेज नहीं दिया, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं? जी ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं नीतीश बाबू से? तो अभी कह सकते हैं, वो टीवी पे अगर देख रहे होंगे तो सुनेंगे। जी, हम तो उनसे इतना ही कहना चाहेंगे कि वो हमारे गांव की तरफ एक बार आकर देखें। कहाँ है आपका गांव? जी, एक गंगा पंचायत का मुसत्सू सा गाँव हुआ, छोटा सा गाँव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। तो सबसे अच्छी चीज हम बार बार यही कह रहे हैं, एक मंच है, आप बता सकते हैं सरकार को कि ये जो हालात हैं, ये उस एक इलाके के नहीं है जहाँ के हम दिखा रहे हैं, मधुबनी के उस इलाके के। ये अगर आपके यहाँ पर है तो आप इसके जरिए अपनी बात रख सकते हैं। तस्वीर ये होगी, आवाज आपकी होगी, संदेश सरकार तक जाएगा। जो नाव पर लोग ओवरलोडेड जा रहे हैं, मजबूरी है उनकी ही, लेकिन सरकार की क्या मजबूरी है? सरकार बार बार कहती है केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है। सवाल जनता भी जानना चाहती है कि केंद्र सरकार कहती है हम आपके हितैषी, हमने आपको सिर आंखों पर बिठाया और देश की राजधानी भेजा है, देश की सरकार चलाने के लिए भेजा, आपने क्या किया? यही हम आप लोगों से कह रहे हैं। आप फोन करके अगर अपनी बात रखेंगे तो शायद सरकार जानेगी। पटना से ही एक और दर्शक जुड़ गए हैं। अजीत जी, स्वागत है, कहिए। जी मैम, थैंक यू। मैं ये कहना चाह रहा था मैम कि मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एक वेटनरी कंपनी में काम करता हूँ। मैं आज करंट अभी का मैं न्यूज बता रहा हूँ। मैं सुबह 8:30, 10, 9 बजे के करीब में मैं गया था दानापुर दियर में काम करने के लिए, और थोड़ी देर पहले मैं वहां से रिटर्न हुआ। जो अभी न्यूज में देख रहा हूँ कि नाव पर ऐसे लोग लदे हुए हैं, जा रहे हैं उस पार में। खैर, ये तो जीवन है, आना जाना तो है सर, लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात एक चीज है कि मैं आज गया था नासरीगंज घाट से पानापुर, और आने के वापसी में आया हूँ मैं बाटा घाट से। बट दोनों ही जगहों पर दिक्कत ये थी कि वहां पे किसी भी प्रकार के एनडीआरएफ की कोई टीम
या कोई 1-2 पुलिस वाले, जहाँ आपके लोग इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। हादसा अगर हो जाए तो गोताखोर होने चाहिए। आप पुल मत बनाओ, आप कुछ भी मत बनाओ, कुछ मत करो, कम से कम 4 आदमी तो वहाँ दे दो जो कम से कम जो नाव से आ जा रहे हैं, तो कम से कम वो वहाँ रहेंगे तो उस डर से भी ओवरलोडिंग कम होगी। बिल्कुल। अजीत जी, ये हादसा हुआ था 14 तारीख को, मकर संक्रांति को, पूरा देश हिल गया था। बिल्कुल। मीडिया ने उठाया था, तब बड़ी बातें हुई थी कि इतने लोग से ज्यादा नहीं सवार होंगे, नाव ऐसी होगी इतने। ये मैं आज की बात बता रहा हूँ, मैं करंट मेरे पास, मैं नाव पर चढ़े हुए मैं फोटो भी खींचा हूँ। मैं आपको यही बताऊंगा कि नावें जितनी भी जा रही है ओवरलोडिंग में जा रही है। हाँ जी। दिक्कत ये है कि वहाँ पे अगर कोई पुलिस वाले होते या फिर कोई एनडीआरएफ की टीम होती तो फिर यहाँ अगर हम हादसा होने का वेट करने से अच्छा है कि हादसा नहीं हो। बहुत बढ़िया। थैंक यू, इसके लिए मैंने देखा अच्छी। ठीक है, अजीत जी ने अपनी बात कही है कि एनडीआरएफ की टीम अगर वहां हो, मजबूरी है, ओवरलोडेड जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर इंतजाम होने चाहिए। तो जन आक्रोश के मन से आज बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, आगे देखेंगे बड़ी खबर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।